देखिए, कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही है। धर्म के आधार पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है। सर, सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे कानून व्यवस्था खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। श्री अखिलेश यादव जी, पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों को का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है, वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं। सर, कल आपने छावा मूवी देखी, क्या कुछ खास लगा? नहीं, छावा मूवी बहुत प्रेरणा देने वाली है और देश को आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से बचा के रखने का सही समय है। यही समय है, वर्तमान भी समझे, आने वाली पीढ़ी भी समझे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आता है तो वह कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी त्रासदियां देता है, कितना अत्याचार करता है। और क्रूरता का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो औरंगजेब है और उसने जितना अत्याचार किया इस भारत की धरती पर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और छावा मूवी अर्थात शेर के बच्चे की मूवी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया, मतलब जैसे 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, इस भाव से भरे हुए जितने अत्याचारों को उन्होंने सामना किया, वह साधारण बात नहीं है। वह देख करके रोंगटे खड़े हो गए, क्रोध भी आ रहा था कि कौन सी ऐसी चूक थी, कौन सी ऐसी भूल थी जिसके कारण ऐसा आक्रमणकारी हमारे देश में। सर, विपक्ष जिस तरह से उसको समाजसेवी, महान समाजसेवी का रूप दे रही है, बता रही है, कैसे? देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही उसकी अगुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक दिन यह बयान दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का भाजपा से ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं उनसे, मेरा सवाल है कि अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक आबू आजमी इनके दल के अंदर अभी भी कैसे बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं किया है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो आबू आजमी ने कहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से कहा है, उनकी स्वीकृति से कहा।